हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है शिवम। आज मैं सुबह उठा तो देखा कि पहले बहुत बारिश हो रही थी, तो मैंने अपना नया रेनकोट पहना, थोड़ा सा चेक किया, फिर मैं घर से जल्दी जल्दी बाहर निकला। और जल्दी जल्दी बाहर निकल के देखता हूँ सबसे पहले कि थोड़ी थोड़ी बूंदे, और अपने लालपरा के पास पहुंचते ही मैं देख रहा इसमें पेट्रोल खत्म हो चुका है। पेट्रोल खत्म हो चुका तो मैंने मेरे भाई को बोला इसमें पेट्रोल भरा के रखना और स्टेशन पर रख देना। फिर मैं निकलता हूँ वापस से एक नई खोज पे, जो कि है रिक्शा ढूंढने की, जो हमारे इधर कभी भी टाइम पे मुझे मिलती नहीं, और जब तो मुझे लेट होता है तब बिल्कुल ही नहीं मिलती। फिर बहुत सोचने के बाद, देखने के बाद, यहाँ वहाँ मुझे एक रिक्शा मिलती है। उसमें मैं बैठ जाता हूँ। उसमें मैं बैठ के स्टेशन की ओर बढ़ता हूँ, पर स्टेशन जैसे ही मैं पहुँचने वाला रहता हूँ, वहाँ मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगी। तो मैं आधी रिक्शे से उतर के फटफट भागने लगा, क्योंकि मेरी जो रेगुलर ट्रेन थी वो तो मेरी छूट गई थी। तो मैं सोचा कि दूसरी ट्रेन पकड़ूंगा, तो मैं सीढ़ी की ओर बढ़ के भागता हूँ। फिर मैंने सबसे पहले इंडिकेटर देखता कि कौन सी ट्रेन मिलेगी। इंडिकेटर पे देखता हूँ एक अंधेरी ट्रेन लगी है, जो कि 1 मिनट में आने वाली। तो वापस से मैं भागता हूँ, भाग के पहुँचता हूँ ट्रेन की, तो ट्रेन बस प्लेटफॉर्म पे आ ही चुकी है। तो मैं सीढ़ियों से फटफट उतरता हूँ और भागती हुई ट्रेन में मैं चढ़ने के लिए जाता हूँ। और जल्दी जल्दी में मैंने रेनकोट निकालना भूल ही गया, तो मैं इसी रेनकोट पहने ही ट्रेन में चढ़ गया। और रेनकोट पहने जैसी ट्रेन में चढ़ा, आपको ट्रेन का तो पता है, यहाँ इतनी भीड़ कि पूछो ही मत। और जो मेरे को जो गर्मी होने लगी, एकदम एकदम उल्टी जैसा लगने लगा इतनी भीड़ में। ऐसा लग रहा था कि कहाँ आ गया मुझे पता नहीं। तो मैंने थोड़ी देर बाद एक भैया को बोला, भैया मुझे थोड़ा आगे जगह दे दो, मुझे बहुत उल्टी जैसा लग रही है। फिर मैं उतरा अंधेरी स्टेशन। अंधेरी स्टेशन पे इतनी भीड़ लगी थी कि पूछो मत, जैसे कि कुछ फ्री में आके मिल रहा है। फिर मैं बढ़ गया अपनी दूसरी ट्रेन के लिए, जो कि दादर की थी, के लिए थी। तो दादर वाली ट्रेन पकड़ने के लिए मैं उतरा, तो देख रहा हूँ रेनकोट निकालते ही मेरा कपड़ा बारिश से कम ऐसे ज़्यादा भीग गया है पसीने से। दूसरी ट्रेन मिलती है, मैं चढ़ता हूँ उसमें, और दूसरी ट्रेन में भी वही सेम, मुझे बैठने तो मिलेगा नहीं। फिर मैं दादर उतरा। दादर उतरते मैंने पहले अपने बाल सेट किए, सीढ़ी की तरफ बढ़ा। यहाँ भी सीढ़ी में हमेशा की तरह भीड़ तो लगी थी। और ऊपर पहुँचते ही मैं प्लेटफॉर्म पे देख रहा हूँ, यहाँ भी एकदम रोज की तरह ऐसे जैसे कुछ आगे कुछ मिल रहा है फ्री में। फिर मैं बढ़ गया मेरी तीसरी ट्रेन की तरफ, जो कि थी कुर्ला की, जो कि है मेरे ऑफिस के पास, जहाँ से मैं डेली जाता हूँ। तो मैं कुर्ला की ट्रेन के लिए भाग रहा हूँ, तो क्योंकि ट्रेन 1 मिनट में बस आने ही वाली थी। और जैसे ही मैं नीचे उतरता हूँ, तो यहाँ की भी बस ट्रेन आने ही वाली है। ये सीढ़ियाँ मेरा पीछा कब छोड़ेगी क्या पता। वही देखो ट्रेन आ गई। मैं ट्रेन में चढ़ता हूँ, और इस ट्रेन में मैं मोस्टली ज़्यादा करके बाहर ही खड़ा रहता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी जगह मिल जाती है। और मैं आज पसीने से इतना भीग गया था कि पूछो मत। तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपना शर्ट वर्ट सब सुखा लेता हूँ। और कुर्ला में तो आज क्या नज़ारे थे, वाह वाह, वेरी ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया। ऐसे ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो मेरे कपड़े भी जल्दी सूख जा रहे थे। फिर मैं चलती ही ट्रेन से कुर्ला से उतर गया, क्योंकि मुझे लेट हो चुका था, और ब्रिज यहाँ नहीं उतरता तो वापस से पीछे आना पड़ता भाग के। तो मैं कुर्ला उतरा। फिर वापस से सीढ़ियों पे चढ़ा। सीढ़ियों से उतरने के बाद बाल सेट कर लिए वापस, जो कि बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए, बाल सही दिखने चाहिए। फिर मैं चलते चलते ऑफिस के पास पहुंच गया। ऑफिस के पास पहुंचते ही वापस से पहले मैंने फिर अपना जो पसीना वसीना था वो सब पोंछ लिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैं एकदम थका थका लग रहा था। फिर वहाँ एक मिरर रहता है, जो कि मुझे लगता था कि कांच का है, उसमें मैं अपना फ़ोटो चेक कर लेता हूँ। फिर मैं बढ़ता हूँ ऑफिस के एंट्रेंस की तरफ। ऑफिस के एंट्रेंस की तरफ बढ़ते मैं पहले देख रहा हूँ टाइम। टाइम ऑलमोस्ट 11 बज ही चुके, जो कि मेरा ऑफिस आवर से है, हमेशा की तरह मैं लेट हो चुका हूँ 45 to 50 मिनट्स। फिर मैं पहुँचता हूँ लिफ्ट की तरफ, तो लिफ्ट का जब बटन प्रेस करने जाता हूँ तो मेरे से प्रेस ही नहीं हो रहा है। इसको भी मुझसे क्या प्रॉब्लम है। फिर लिफ्ट के अंदर गया मैं, वापस से देख रहा हूँ टाइम। फिर बाहर निकला अपने फ्लोर की तरफ। मेरा मैनेजर तो मेरे से पहले आ ही चुका हो, तो मुझे कैसे ना कैसे करके छुप के निकलना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ बहाना बनाना ही पड़ेगा हमेशा की तरह। फिर मैं अंदर पहुँचता हूँ मेरे टेबल के पास, तो टेबल के पास मेरी प्यारी प्यारी गाड़ियाँ मेरा इंतज़ार कर रही है। फिर मैं थोड़ा सा पहले फ्रेशन अप हो जाता हूँ, फिर बाहर देख रहा हूँ ऑफिस के, तो यहाँ तो बहुत ट्रैफिक लगी। फिर अब मैं सोचता हूँ फाइनली कुछ काम तो थोड़ा कर ही लेते, थोड़ा काम करने बैठ जाता हूँ। तो तब देखता हूँ कि अब तक खाने का टाइम हो गया, तो खाने लंच पे चले जाता हूँ। और वैसे मेरी मम्मा ने मुझे खाने में क्या दिया है क्या पता, क्योंकि खाना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मेरी मम्मा से कुछ, पर मेरी मम्मा हमेशा मुझे क्या देती है वो मुझे ऑलमोस्ट हाफ द टाइम्स पता ही रहता है, क्योंकि हमारे खाने में हमेशा क्या रहती है वो भी आपको मैं बताता हूँ, रुको दोस्तों। तो आज भी मेरी मम्मा ने मुझे दिया है वही गोभी, जो कि फेमस है कैबेज।
ये खा के मैं कैसे करके फर्स्ट वापस ऊपर पहुंच जाता हूँ ऑफिस में काम करने के लिए, क्योंकि मैं आया ही लेट हूँ और काम तो मैंने आज कुछ किया ही नहीं है। फिर वापस से लैपटॉप चालू करता हूँ, काम करने बैठ जाता हूँ। फिर थोड़ा बहुत काम करता हूँ, बाल वाल सेट करता हूँ, वापस काम करके फिर काम करके निकलने का लॉग ऑफ टाइम हो जाता है। फिर मैं अपने शूज़ निकाल देता हूँ ऑफिस के और वापस से अपने क्रॉक्स पहन के निकल जाता हूँ। फिर तो इसके बाद वापस से वही ट्रेन भाग दौड़ वापस करना पड़ेगा, तो क्रॉक्स पहनता हूँ, बैग लेता हूँ, निकल जाता हूँ, आई कार्ड स्कैन करता हूँ और ऑफिस के बाहर आ जाता हूँ। आज का दिन बहुत ही हेक्टिक था मेरे लिए, क्योंकि एक तो आज मैं फुल टाइम इधर से उधर रनिंग करके, और सुबह भी मुझे पूरा गर्मी गर्मी लग रहा था। ऑफिस के बाहर आज मौसम अच्छा था जाने के टाइम, बारिश हो रही थी, मस्त वेदर था, थोड़ा मतलब बारिश एकदम लाइट और वेदर एकदम मस्त चिल ठंडा ठंडा लग रहा था। फिर भागने वाला टाइम वापस आ गया मेरे पास। मैं भाग भाग के पहुंचा ट्रेन पकड़ने के लिए। फिर मैं दादर से ट्रेन पकड़ता हूँ, और जो कि मुझे बैठने तो मिलने नहीं वाला था, मुझे पता ही था। इस ट्रेन के लिए बस एक ही मिनट बचा था मुझे चढ़ने के लिए। मैं भाग के फट से पहले ट्रेन पकड़ लेता हूँ और जाके साइड में खड़ा हो जाता हूँ। तो क्या दोस्तों, आज के लिए बस हो गया, और मेरी लेट लाइफ के लिए मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। फॉर मोर वीडियोस फॉलो मी एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।